आज हम क्लास लेते हैं कि मनी से क्या मुराद है और फंक्शन ऑफ मनी क्या है। तो देखें, फर्स्ट वन, मनी, anything that is used in economic transaction regularly, general acceptable by public, acts as a medium of exchange, having unit of account and store of value. So this thing is called money. यानी हर वो चीज़, anything that is used in economic transaction regularly, हर वो चीज़ जो हम माफी मामलात में, डीलिंग में इस्तेमाल करते हैं रेगुलरली, मुसलसल हम इस्तेमाल यानी करते हैं। जनरल एक्सेप्टेबल बाई पब्लिक, यानी जो पब्लिक है, जो सिटीजन है, जो लोग है, यानी हर कोई इसको यानी आसानी के साथ ये एक्सेप्ट करता है, कोई इनकार नहीं करता। एक्ट्स एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, इसके ज़रिए हम सामान यानी खरीद सकते हैं, यानी मीडियम ऑफ एक्सचेंज अशिया और यानी खिदमत का तबादला किया जा सकता है। हम कोई चीज़ हासिल करते हैं तो हम पैसे देते हैं, वो चीज़ हासिल करते हैं, या हम किसी के सर्विस हम हासिल करना चाहते हैं तो हम सर्विस हासिल करते हैं और हम पैसे देते हैं, तो इसको कहते हैं मीडियम ऑफ एक्सचेंज के मनी के ज़रिए, पैसे के ज़रिए हम दूसरे चीज़ें हम हासिल कर सकते हैं, एक्सचेंज हम कर सकते हैं। हैविंग यूनिट ऑफ अकाउंट, इसके ज़रिए हम वैल्यूएशन कर सकते हैं। यूनिट ऑफ अकाउंट, इसके ज़रिए हम वैल्यूएशन कर सकते हैं कि ये जो चीज़ है, ये बंगला है, इसकी कीमत है 50 लाख, ये जो मोटर कार है इसकी कीमत है 20 लाख, ये जो मोबाइल है इसकी कीमत है 50,000 वगैरह वगैरह, ये जो पेन है इसकी कीमत है 20 रुपये, तो वगैरह हम ये हैविंग यूनिट ऑफ अकाउंट यानी हम वैल्यूएशन कर सकते हैं। एंड स्टोर ऑफ वैल्यू, और हम यानी इसकी वैल्यू हम फ्यूचर में भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा ना हो कि इसकी वैल्यू सिर्फ अब है, प्रेजेंट में है, एक दिन गुजर जाएगा या एक महीना जब गुजर जाएगा तो इसकी वैल्यू ख़त्म हो जाएगी। नहीं, स्टोर ऑफ वैल्यू यानी इसकी वैल्यू फ्यूचर में भी काम करेगी, तो इसको कहते हैं स्टोर ऑफ वैल्यू। तो ये जो चीज़ है जो आम लोग यानी हम इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन में इस्तेमाल करते हैं, आम लोग इसको यानी एक्सेप्ट करते हैं, हम इसके ज़रिए सामान, अशिया और खिदमत का तबादला कर सकते हैं, परचेस कर सकते हैं, इसके ज़रिए हम वैल्यूएशन कर सकते हैं और इसकी वैल्यू हम फ्यूचर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इस चीज़ को कहते हैं मनी। अब जो फंक्शन है, देखें फंक्शन में फर्स्ट वन है वैल्यूएशन। वैल्यूएशन यानी जो मनी है, फर्स्ट फंक्शन है वैल्यूएशन, प्राइस वैल्यूएशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन मॉनेटरी फॉर्म, यानी जो अशिया होते हैं, जो खिदमत होते हैं, इसकी हम जब वैल्यूएशन करते हैं, प्राइस डिटर्मिनेशन करते हैं, तो हम मनी की टर्म में हम करते हैं कि ये जो मोबाइल है इसकी कीमत है 50,000 रुपये, ये जो बाइक है इसकी कीमत है 1 लाख रुपए, ये जो मोटर कार है इसकी कीमत है 30 लाख रुपए, वगैरह वगैरह। इस तरह हम मनी वैल्यू में हम वैल्यूएशन कर सकते हैं। जब हम वैल्यूएशन करते हैं किसी चीज़ की के लिए हम प्राइस यानी कीमत का अंदाज़ा लगाते हैं, तो हम मनी टर्म में अंदाज़ा लगाते हैं, तो ये क्या है, ये मनी की फंक्शन है। इसके बाद है स्टोर ऑफ वैल्यू, यानी फ्यूचर में भी हम इसकी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। वी कैन यूज़ दी मनी टुडे, हम आज भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसकी वैल्यू है टुमारो, कल भी, एंड इन फ्यूचर वैल्यू यानी और फ्यूचर में भी हम इस्तेमाल यानी कर सकते हैं। ये यानी नॉट एक्सपायर्ड, यानी नॉट फ्यूचर वैल्यू इज नॉट, फ्यूचर के लिए यानी हम इसकी वैल्यू एक्सपायर्ड नहीं होती फ्यूचर में, आज भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, कल भी हम इस्तेमाल करते हैं, एंड फ्यूचर और फ्यूचर में भी यानी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। नॉट एक्सपायर्ड, ये एक्सपायर्ड नहीं होती। इसमें क्या है, ये फंक्शन है, ये कैरेक्टरिस्टिक मनी में लाजमी होनी चाहिए। जनरल एक्सेप्टेबल, ये भी आसान है। जनरल एक्सेप्टेबल का मतलब यह है कि हर कोई अपनी मर्ज़ी के साथ इसको यानी वसूल करे, यानी हासिल करे। एवरी वन विलिंगली एक्सेप्ट इट बाई गुड्स और सर्विसेज, जो भी शख्स होता है जो सामान या खिदमत यानी प्रोवाइड करता है और फरोख्त करता है, वो ये पैसे यानी आसानी के साथ, विलिंगली अपनी मर्ज़ी के साथ यानी वो इसको हासिल करे, वसूल करे, इसको कहते हैं जनरल एक्सेप्टेबल। मीडियम ऑफ एक्सचेंज, यानी मीडियम ऑफ एक्सचेंज का मतलब यह है कि हम इसके ज़रिए सामान यानी परचेज और सेल्स कर सकते हैं, यानी हम अशिया और खिदमत का तबादला कर सकते हैं, तो इसको कहते हैं मीडियम ऑफ एक्सचेंज। वी कैन परचेज गुड्स और सर्विसेज एंड पे मनी, और हम यानी कीमत अदा करते हैं। डिवाइडेबिलिटी, डिवाइडेबिलिटी का मतलब यह है कि मनी डिवाइडेड इनटू
यूनिट, यानी ये यूनिट में मनी हम यानी डिवाइड करते हैं। जस्ट लाइक ये 1 है, 2 है, 1 रुपया है, 2 रुपया है, $1 है, $2 है, 1 यूरो है, 2 यूरो है, 100 है, 5,000 है, 1,50,000 है, एंड सो ऑन। इस तरह हम ये डिवाइडेबिलिटी हम तकसीम कर सकते हैं, यानी जिस तरह हम वैल्यूएशन कर सकते हैं इस तरह हम डिवाइडेबिलिटी इसको यानी तकसीम कर सकते हैं।